नमस्कार दोस्तों। सभी लोग अपने घरों में संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान उनकी प्रार्थना पूर्ण भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को संतान की प्राप्ति अहोई माता के प्रसन्न होने पर प्राप्त होती है, तो वो लोग उनका अहोई अष्टमी के दिन उज्जमन करते हैं। सभी स्त्रियां उस दिन अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वे उनके जीवन में सफलता के लिए ये व्रत धारण करती हैं। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि सभी स्त्रियां अहोई माता का व्रत कैसे करें। अहोई माता के व्रत में आपको उस दिन कुछ भी काटना सिलना नहीं है। कैंची, चाकू इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना है आपको उस दिन, तथा उस दिन आपको फल भी नहीं खाने हैं। कहते हैं कि फलों को बच्चों के समान माना जाता है, तो इस दिन आपको फल भी नहीं खाने हैं। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, पहले ही दिन सभी सब्जियां आदि काट कर रख लें, ताकि उस दिन आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब आपको अहोई माता के दिन स्नान आदि करके हो सके तो सभी स्त्रियां नए वस्त्र धारण करें, नहीं तो स्वच्छ वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। वे सभी माताएं अपना श्रृंगार कर लें और नई नई चूड़ियाँ धारण करें। अब आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अहोई माता की तस्वीर रख लें और उनको चुनरी उड़ाएं, वे कलावा चढ़ाएं। कलावा याद रहे आपको उसी तरह चढ़ाना है कि ऐसा प्रतीत हो कि माता ने एक माला डाली है। अब आपको उनकी तस्वीर के आगे थोड़े से चावल रख देने हैं। अब आपको किसी कन्या के द्वारा अपनी दोघड़ व करवे को भरवानी है। आप अपने दोघड़ व करवे में पहले थोड़ी सी चीनी डालें, उसके बाद उसको जल के द्वारा पूर्ण रूप से भरवा लें। इसमें आपको पहले नीचे करवा रखना है और ऊपर दोघड़ रखनी है, और इन दोनों को आपको उस तस्वीर के आगे जो आपने चावल रखे हैं उनके ऊपर रखनी है। इसके बाद आपको कन्या को कुछ दक्षिणा प्रदान करनी है और अपनी दोघड़ व करवे में आपको रोली से सात्विक बनाना है। व कलावा दोनों के ऊपर बांधना है। सभी स्त्रियां उस दिन अपनी होई के स्याहू में 2 होई के नए बच्चे डालें और उसको आपको अपनी दोघड़ के ऊपर पहनानी है। और अब आपको माता को टीका लगाना है और इसके बाद आपको सभी स्त्रियों के साथ बैठकर कहानी सुननी है। कहानी कहने से पहले बीच में एक जल का लोटा रखें तथा दूबड़ा व चावल रखें, और जब कहानी सुनते हैं तो हाथ में चावल व दूब घास रखते हैं तथा बीच बीच में थोड़े से चावल व दूब घास आपको जल के लोटे में डालते रहना है। और जब कहानी पूर्ण हो जाए तो उस जल को आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है तथा साथ ही में वह चावल आपको अपने पल्लू में बांधने हैं। और जब बाद में तारा आपको दिखाई दे तो आपको उन चावलों से तारे की आखत देनी है। अब सभी स्त्रियां भोजन आदि तैयार करें और अपने बायने की तैयारी करें। सभी स्त्रियां याद रखें कि आपको अहोई माता के बायने में अपने सास ससुर या जिस किसी को भी आप वो बायना देते हैं उनके लिए आपको वस्त्र आदि जरूर रखने हैं। जब आपका भोजन तैयार हो जाए तो अब आपको अहोई माता के पास बैठकर दिया जलाकर माता की आरती करें। वह पहले दोघड़ में से पानी लेकर बायने के ऊपर पानी फेरना है आपको, और फिर आपको करवे के ऊपर से पानी लेकर अपने बायने पर फेरना है। बहुत लोगों के यहाँ पर इस दिन अंगारी भी की जाती है, तो आपके घर में जिस तरह से बायना निकालते हैं वैसे ही कीजिए। अब आपको अपने बड़े को वह बायना देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, और अब आप तारे निकलने का इंतज़ार करें। जैसे ही आपको पहला तारा दिखाई दे तो आप अपने हाथों में वह चावल ले लें और आखत दें। वह हाथ जोड़कर अपने बच्चों की लंबी उम्र तथा उनकी सफलता के लिए कामना करें और कुछ मीठे के द्वारा अपना व्रत खोल लें। अगले दिन आपको वह दोघड़ व करवे के पानी से अपने बच्चे को स्नान कराना है
तो इस प्रकार से आप अपना अहोई माता का व्रत पूर्ण कर लें।